हेलो, वेलकम टू योर एस्ट्रो दोस्त। इस सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे प्लैनेट के एस्पेक्ट पे। इसमें हम लोग का जो पहला प्लैनेट होगा वो होगा केतु। डिफरेंट बुक्स के हिसाब से दो अलग अलग क्लासेस के हिसाब से बृहद पराशर और फल दीपिका के हिसाब से केतु की अलग अलग दृष्टियां हैं। बृहद पराशर के हिसाब से केतु की 5 और 5वीं और नवम दृष्टि है, और फल दीपिका के हिसाब से केतु की 7वीं दृष्टि भी होती है, जिसका एक शैडो एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। केतु की हर एक दृष्टि के अलग अलग महत्व होते हैं। उन सभी महत्व को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि काउंट कैसे किया जाता है दृष्टियों को। केतु की फिफ्थ एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल जब भी केतु फर्स्ट हाउस में हो तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ एस्पेक्ट, पांचवी दृष्टि हमेशा अगर पहले घर में केतु विराजमान हो तो यहाँ पड़ेगी पांचवें घर पे। अपने घर से लेकर के गिनेंगे 1 1 2 3 4 5। पांचवी दृष्टि हमेशा यहाँ पड़ती है, और जहाँ भी पांचवी दृष्टि केतु की पड़ती है वहाँ डिटैचमेंट देता है, वहाँ पास्ट लाइफ कर्म को एक्टिवेट कर देता है। यानी पंचम भाव में केतु की पांचवी दृष्टि पड़ने की वजह से एजुकेशन में पास्ट लाइफ कर्मा रहेगा, और डीप इंट्यूशन को एक्टिवेट करता है। यानी यहाँ पे जब भी केतु की दृष्टि पंचम भाव में है तो पंचम भाव विद्या का होने के नाते इंट्यूटिव इंटेलिजेंस की ओर इंट्यूटिव इंटेलिजेंस देगा, फिफ्थ हाउस में दृष्टि पड़ने के नाते। अगर वहीं बात करें फॉर एग्जाम्पल केतु किसी और हाउस में बैठ जाए और फिफ्थ एस्पेक्ट उसका कहीं और पड़ रहा हो, जैसे कि केतु यहाँ बैठ जाए और फिफ्थ एस्पेक्ट 1 2 3 4 5 यहाँ जब पड़ेगा सिक्स हाउस पे, तो दुश्मनों से, डेप्थ से, कर्ज से, क्योंकि षड रिपू का घर है, इन सबसे कुछ पास्ट लाइफ कर्मा होगा। यानी दुश्मन जो होंगे सब पास्ट लाइफ के लोग होंगे, पास्ट लाइफ से कुछ इनका हिसाब किताब बाकी होगा। ऐसा फिफ्थ हाउस का जब भी एस्पेक्ट पड़ेगा तो पास्ट लाइफ कर्मा एक्टिवेट होता है। ठीक वहीं केतु का सेवंथ एस्पेक्ट अगर बात किया जाए, सेवंथ एस्पेक्ट फॉर एग्जाम्पल केतु यहाँ है, सेवंथ एस्पेक्ट यहाँ, जब भी सेवंथ एस्पेक्ट पड़ेगा, सेवंथ एस्पेक्ट केतु का इमोशनल डिस्टेंस करा देता है। अब फर्स्ट हाउस में है, सेवंथ हाउस में अगर दृष्टि पड़ रही है, सातवीं दृष्टि, तो वहां पे स्पाउस से इमोशनल दूरी होना, या फिर फोर्थ हाउस में केतु है और टेंथ हाउस में दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं काम से इमोशनल डिस्टेंस करा देता है। तो सातवां एस्पेक्ट इमोशनल डिस्टेंस है। फिफ्थ एस्पेक्ट पास्ट लाइफ कर्मा को एक्टिवेट करता है। वहीं नाइन्थ एस्पेक्ट केतु का बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है ज्योतिष में। नाइन्थ एस्पेक्ट, नवम भाव की नवीं दृष्टि केतु की, फॉर एग्जाम्पल केतु लग्न में है तो नवम एस्पेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन्थ हाउस पे पड़ेगा, और केतु का नाइन्थ एस्पेक्ट ऑकल्ट से जोड़ता है, मेडिटेशन से जोड़ता है, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, इंट्यूटिव होता है, इंट्यूशन अच्छी करता है। केतु का नाइन्थ एस्पेक्ट ट्रैवलिंग भी करवा देता है। यानी केतु अगर लग्न में है और नाइन्थ एस्पेक्ट यहाँ पड़ रहा है तो धार्मिक यात्रा है, क्योंकि नवा घर धर्म का है, यहाँ से रिलेटेड यात्राएं करवा देगा। केतु अगर सेकंड हाउस में है तो उसका नाइन्थ एस्पेक्ट यहाँ पड़ेगा, और जब नाइन्थ एस्पेक्ट टेंथ हाउस में पड़ेगा कैरियर से रिलेटेड ट्रैवलिंग करवा देना। यहाँ पे भी कैरियर हो सकता है स्पिरिचुअल फील्ड में बना दे, कैरियर हो सकता है ऑकल्ट में बना दे। तो और सेकंड हाउस वेल्थ का हाउस है तो वेल्थ आएगा ऑकल्ट की फील्ड से, अगर वो इंसान ऑकल्ट की फील्ड में जाएगा तो वेल्थ आएगा। तो ये तीन एस्पेक्ट केतु के हैं, और ये तीन एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिफ्थ एस्पेक्ट जो पास्ट लाइफ कर्म को एक्टिवेट करता है, पास्ट लाइफ डेप्थ को क्लियर करता है। सेवंथ एस्पेक्ट इमोशनल डिस्टेंस बनाता है। बेसिकली सेवंथ एस्पेक्ट ही डिटैचमेंट के लिए, जिसका कारक केतु होता है, उसके लिए सेवंथ एस्पेक्ट बहुत रिस्पॉन्सिबल है। सेवंथ एस्पेक्ट ही डिटैचमेंट कराता है, डिस्टेंस कराता है। और एक नाइन्थ एस्पेक्ट है, नाइन्थ एस्पेक्ट स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्ट, नाइन्थ एस्पेक्ट ट्रैवलिंग, नाइन्थ एस्पेक्ट ऑकल्ट में नॉलेज देना, तंत्र मंत्र में इंटरेस्ट देना, ऐसी चीज़ें कराता है। ये तीन एस्पेक्ट है केतु के। धीरे धीरे हम लोग और भी एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, और भी लॉन्ग सीरीज आएगी जिसमें और भी प्लैनेट्स पे बात करेंगे। देखने के लिए सब्सक्राइब करें योर एस्ट्रो दोस्त को। कंसल्टेशन हमेशा ओपन रहती है yourastrodost.com पे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू वॉच दिस सीरीज। फॉलो yourastrodost.com। थैंक यू।